ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग चैप्टर 2 रिवाइज कर रहे हैं। सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल चैप्टर है, ठीक है। इधर देखो, जैसे इसको चालू करते हो, सेक्शन तो सर इसमें एक ही है, जो नंबर मालूम है अपने को सेक्शन 8 याद करना है। सेक्शन 8 के लिए आपको अलग से क्या मिलता है प्रमाण पत्र के तौर पे? लाइसेंस। ये एक साथ ही हो जाता है। जब ये लोग इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो इनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है INC 11 और लाइसेंस मिलता है INC 16। तो इनकॉर्पोरेशन और लाइसेंस एक साथ ही मिल जाता है। ये लाइसेंस इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस देता है, एग्जेम्पशंस देता है इन द कंपनी लॉ, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी को एक लाइसेंस मिल जाता है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, विच एंटाइटल्स देम टू अ लॉट ऑफ एग्जेम्पशंस इन कंपनी लॉ। इस पूरे चैप्टर में 4 टॉपिक्स है। नंबर 1 मीनिंग, ओप्पो। Number 2, licensing procedure for the new Section 8 companies and for the renewal of license of the old not-for-profit companies. Number 3, conversion procedure. एक Section 8 कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है into a private और a public company, मतलब a normal for profit कंपनी, तो प्रोसीजर क्या है? एंड लास्ट, अगर एक सेक्शन कंपनी नियम कानून को तोड़ेगी तो कॉन्ट्रावेंशंस के लिए सजा क्या मिलेगी? तो 4 टॉपिक्स है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले 2 एग्जाम्पल मैंने दिए थे, एकदम अलग टाइप के एग्जाम्पशन। एक क्लब किससे होता है? रिक्रिएशन, तो सर वो भी तो नॉट फॉर प्रॉफिट है। और दूसरा ट्रेड एसोसिएशन किससे होता है? फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, फॉर प्रमोशन ऑफ। ट्रेड एसोसिएशन खुद प्रॉफिट कमाना चाहता है कि अपने मेंबरों का कमवाना चाहता है? मेंबरों का, ठीक है। तो वो भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इधर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब जो ओप्पो है, ओ से ऑब्जेक्ट, पी से प्रॉफिट, पी से प्रोहिबिट, एक एक करके पढ़ते हैं ऊपर से। सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज अ लिमिटेड कंपनी, चाहे लिमिटेड बाय शेयर हो चाहे लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड कंपनी, इसके नाम में प्राइवेट पब्लिक लिखा नहीं जाता। लिमिटेड कंपनी विच, नंबर 1, हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट्स प्रमोशन ऑफ, पूरा याद करो, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, ठीक है। यहां तक तो सब सही था, लेकिन रिलीजन भी है। रिलीजन को भी प्रमोट करेगा तो वो सेक्शन 8 कंपनी है। कई जन वो ऑप्शन में रिलीजन जानबूझ के वो लोग डालते हैं MCQ में कि कोई स्टूडेंट्स का नहीं रिलीजन नहीं, हम लोग तो सेकुलर है, नहीं, रिलीजन वाला भी इसमें आएगा ही। अरे सेकुलर का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। जो हिंदू है वो ऑब्वियसली हिंदू धर्म के कीर्तन निकालेगा, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म वाले जो प्रोसेशन होता है वो निकालेगा, यही तो है। तो आप रिलीजन के प्रमोशन के लिए भी सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो। क्लियर है? रिलीजन भी है। रिलीजन के बाद क्या है? चैरिटी, वो तो ठीक है। और एक क्या है? एनवायरनमेंट एंड सिमिलर नेचर, ठीक है। नंबर बी, इट अप्लाइज दिस प्रॉफिट ओनली फॉर द प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। प्रॉफिट घर लेके जाना अलाउड नहीं है। नंबर 3, प्रोहिबिट्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वेरी गुड, कहाँ गया? प्रिविलेजेस, इसको बहुत सारे एग्जेम्पशंस वगैरह मिलते हैं। 5 जून 2015 को 4 एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आए थे, उसमें से एक था सेक्शन 8 कंपनी का, कि सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या एग्जेम्पशंस मिलेंगे, जो टाइम टू टाइम हम लोग पढ़ते रहते हैं। ओके, कैन अ पार्टनरशिप फर्म बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी? यस, ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। इनके पास जो भी प्रॉफिट का पैसा जुड़ा हुआ है वो कभी भी मेंबर लोग घर लेकर नहीं ले जा सकते। अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हो 20 साल से और उसमें बहुत सारे एसेट्स और प्रॉफिट आ गए हैं, अब आप उस सेक्शन 8 कंपनी को फॉर प्रॉफिट यानी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कन्वर्जन के टाइम जितना भी उसके अंदर एसेट्स और सरप्लस है सब सरकार ले लेगी। कहाँ चला जाएगा? देखो, IEPF, ठीक है। सिमिलरली एक सेक्शन 8 कंपनी को अगर आप बंद करोगे और बंद करते तो कुछ सरप्लस बच गया तो वो भी मेंबर्स को डिवाइड नहीं होगा, वो सरकार के फंड में चला जाएगा। नाम क्या है? IBF, फुल फॉर्म दिख रहा है? ग्रेट। अच्छा, लाइसेंसिंग, सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस चाहिए। पहले ना अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था, अब नहीं। अब इनकॉर्पोरेशन और लाइसेंसिंग साथ साथ हो जाता है। वो CRC में आप सब कुछ जमा करते हो। सर इनके इनकॉर्पोरेशन का फंडा भी सेम है। स्टेप नंबर 1, रिजर्व नेम। स्टेप नंबर 2 में जो फाइलिंग्स करना पड़ता है ना, उसमें एक चेंज है। मेमोरेंडम INC 33 में नहीं जाता, INC 13 में जाता है। स्टार दिख रहा है? मेमोरेंडम INC 32 में 33 में नहीं जाता, किसमें? INC 13 में, बिकॉज इनका ऑब्जेक्ट स्पेशल टाइप का है ना, इसलिए। बाकी सब वही जमा होता है। फिर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आता है और लाइसेंस भी चाहिए, तो आपको साथ में ये 3 चीज जमा करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल, फिर से प्रोफेशनल का मतलब CA, CMA लॉयर, वो जमा करेंगे। सारा लीगल कंप्लायंस हुआ। जो एप्लीकेंट्स हैं, जो सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर्स हैं, वो भी डिक्लेरेशन देंगे कि हमने सब फॉलो कर लिया। और आपको 3 साल का फ्यूचर
इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट भी जमा करना पड़ेगा। इसको याद करने के लिए मैं बोलता हूं DD3। नीचे लिखा हुआ भी होगा। तो आप अगर सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हो तो सब कुछ सेम रहता है सर, सिर्फ 4 बातें आपको याद रखनी है। मेमोरेंडम INC 33 में नहीं 13 में जाएगा और DD3 जाएगा साथ में। ये देख लो, ये सब जमा करना पड़ेगा। ओके, और फिर आपको एक लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस का नंबर क्या है? INC 16। तो ये देखो इधर, इनको 2 चीज़ें मिलती हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 11 और लाइसेंस INC 16। ठीक है, ये एक ज्ञान था। अब सुनो, पुराने कंपनी लॉ में जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज थी ना, पुराने कंपनी लॉ में, उसको सेक्शन 8 कंपनी नहीं, सेक्शन 25 कंपनी बोलते थे। तो उनको भी तो अपना लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ेगा। उनका लाइसेंस रिन्यू जब होता है तो उनको जो नया लाइसेंस मिलता है वो INC 16 नहीं है, INC 17 है। उसका प्रोसीजर क्या है? सर ये रहा, मैंने बगल में लिखा दिया पूरा, जिससे आराम से याद कर सकते हैं। एक पुरानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराना है, तो तरीका क्या है? दे विल फाइल एन एप्लीकेशन, दे विल फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर INC 12। ठीक है, पढ़ो, INC 12 एप्लीकेशन टू ROC अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम आर्टिकल्स, प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन, बैलेंस शीट, रेजोल्यूशन पास बाय द मेंबर्स एंड डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट्स। एप्लीकेशन देने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही एडवर्टाइजमेंट निकालो कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या। एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में आएगा। ठीक है, आप रेगुलेटरी बॉडी को भी अप्लाई करोगे अप्रूवल के लिए, इफ़ यू फॉल अंडर सम रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर ROC आपको फाइनली लाइसेंस दे देगा अंडर सेक्शन 8 INC 17 आफ्टर कंसिडरिंग योर फाइनेंशियल पोजीशन एंड एनी ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट, एक से नॉर्मली अपने अगर मोआ चेंज करते हैं तो क्या पास होता है? SR। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी की जान होती है उसका मोआ और उसका ओआ। तो सेक्शन 8 कंपनी अगर अपना मोआ ओआ, सेक्शन 8 कंपनी अगर अपना मोआ ओआ चेंज करेगा तो खाली SR से काम, उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब RD। इस चैप्टर का देवता कौन है? RD। कुछ भी करना अप्रूवल किसका? RD। नेक्स्ट, कन्वर्जन प्रोसीजर। एकदम शॉर्ट में अगर याद करना है तो ब्रैकेट में लिखा है, देखो, यू वांट टू कन्वर्ट अ सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इनटू अ फॉर प्रॉफिट कंपनी विच इज अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। तो कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज है एकदम शॉर्ट में, एक लाइन में, 2 टाइम्स, एक बार RD के एप्लीकेशन देने के पहले और एक बार RD से अप्रूवल आने के बाद। दूसरा, RD का अप्रूवल, RD से अप्रूवल मांगने के लिए फॉर्म नंबर क्या? INC 18। 3 फॉर्म है, 18, 19, 20। RD से अप्रूवल लेने के लिए INC 18, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए INC 19 और अपना लाइसेंस सरेंडर करने के लिए INC 20। है ना? सही है ना? तो 2 टाइम्स SR प्लस RD अप्रूवल प्लस एडवर्टाइजमेंट इन INC 19 प्लस 3 फॉर्म है, 18, 19, 20। सर इसके लिए कॉपी में एक डायग्राम है, मैं ले जा रहा हूं, ताको। स्टार्ट करें डिस्कशन। एक बार ओवरऑल डायग्राम को देखो और मुझे बताओ कितने स्टेप्स हैं। लास्ट में जाके देखो कितने स्टेप्स हैं, 10। फिर एक बार टाइमलाइन को देखो, सर शुरू में कोई टाइमलाइन नहीं है, उसके बाद 1 वीक, उसके बाद 60 डेज, उसके बाद कुछ नहीं है X, फिर लास्ट में कितना है 30 डेज। सबसे पहला स्टेप, आप SR पास करो, अपने मेंबर से तो पूछो कि भाई कन्वर्ट होना है कि नहीं, फाइल SR, और जब जब SR पास होता है तब तब MGT 14 जमा होता है। उसके बाद आप RD को एप्लीकेशन दोगे, 3 नंबर स्टेप, RD को एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर INC 18। 4 नंबर, आपको वो प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट चाहिए। इस बार प्रोफेशनल कौन है? CCC, मतलब वही CA CS या CMM में से किसी का सर्टिफिकेट, वही सब चंगा है। ठीक है, डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन कि आज तक हमने डिविडेंड कभी बांटा नहीं है। ठीक है, जमा कर दिया आपने RD के पास एप्लीकेशन। RD के पास एप्लीकेशन देने के बाद 1 हफ्ते के अंदर न्यूज़पेपर में ऐड जाएगा। स्टेप नंबर 6,
एडवर्टाइजमेंट, INC 19, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट। साथ साथ जो टॉप लेवल के लोग हैं ना, CCIT, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिस, चीफ कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, इन सबको भी नोटिस भेजेंगे फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन इन 60 डेज कि देखो हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या। इनको तो दिक्कत घनी होगी, टैक्स वाले सारे बोलेंगे बेटा इतने साल तक जो टैक्स में एंजॉय किए हो वो सारा अब लेके आओ। स्टेट गवर्नमेंट भी बोलेगी, जो चीफ सेक्रेटरी होता है ना, IAS ऑफिसर, वही बोलेगा कि जो जमीन तुम लोग को दिए थे ना प्लेग्राउंड बच्चों के लिए, वो जमीन अब हम ले रहे हैं, बिकॉज तुम क्या बन रहे हो, प्राइवेट पब्लिक कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का सबसे बड़ा फायदा होता है उनको स्टेट गवर्नमेंट से जमीन मिलती है फॉर सोशल पर्पसेस। आपने देखा नहीं होगा कोई मैदान वगैरह वाला रहता है, बना हुआ मैदान जहाँ पे कोई पार्क मैदान बना रहता है, लोग खेलते होते हैं, वो सब जमीन ये सेक्शन 8 कंपनी को 1 रुपए पे मिलती है, 1 रुपए पे। 99 ईयर्स लीज, 1 रुपया देना है 1 साल में, हमको भी दे दो 1 रुपया, 99 ईयर्स का लीज, समझ रहे हो किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जमीन छीनेंगे तुमसे हम, ठीक है। तो ये सब कुछ कर्मकांड होगा। ऑब्जेक्शंस आएगा 60 दिन के अंदर, ऑब्जेक्शन आया, अब RD क्या करेगा, सबकी हियरिंग करके ऑब्जेक्शन रिजॉल्व करेगा और फिर फाइनली देगा अप्रूवल। स्टेप नंबर 8, RD's अप्रूवल आ गया। अब बड़े देवता का अप्रूवल छोटे देवता के पास जमा करेंगे ना, ठीक है। 30 दिन के अंदर SR पास करो, मुआवजा चेंज करो, वापस SR फॉर चेंजिंग द मुआवजा। एप्लीकेशन के पहले SR, एप्लीकेशन के बाद SR। फाइल INC 20 फॉर सरेंडर ऑफ लाइसेंस। ROC क्या दे देगा, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लाइसेंस तो मिलेगा नहीं, बिकॉज लाइसेंस तो आपने सरेंडर कर दिया, बिकॉज आपको सेक्शन कंपनी रहना ही नहीं है ना, तो लाइसेंस काहे का, लाइसेंस इज गॉन। दैट इज द कन्वर्जन प्रोसीजर। ठीक है। यहां एक सेक्शन 8 कंपनी किसके साथ अमेलगमेशन कर सकता है, ओनली विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर। ट्रेड एसोसिएशन का अमेलगमेशन, ट्रेड, स्पोर्ट्स क्लब का स्पोर्ट्स क्लब, समझ गए। वैसे अगर आपने सेक्शन 8 का या इसके रूल्स वगैरह का वायलेशन कॉन्ट्रवेंशन किया तो सजा क्या मिलेगी, ये देखो पूरा सजा का चार्ट है, इसी से हो जाएगा। 1 नंबर काम करेंगे, पहले लाइसेंस छीनेंगे, दूसरा नंबर काम है सजा देंगे। सजा कितनी मिलेगी सर, कंपनी के ऊपर सजा कितनी है, देखो 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पे सजा कितनी, 25,000 से लेके 25 लाख, और अगर जानबूझ के किया विलफुली तो मेगा की मिनी, सर मेगा ही होता है, कुछ ना बोले ऑलवेज मेगा। अच्छा, और लाइसेंस भी छीनेंगे ना। स्टेप नंबर 1, लाइसेंस छीन लेंगे। लाइसेंस छीनने के बाद क्या करेंगे, 3 काम हो सकते हैं। फर्स्ट, कन्वर्ट टू प्रॉफिट वाला कंपनी, प्राइवेट पब्लिक। नंबर 2, वाइंड अप कर देंगे और सरप्लस जो है किसी दूसरी सेक्शन कंपनी को दान कर देंगे। अगर ऐसा कोई नहीं है तो IBF, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, जिसको मैंने लिखा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फंड, तो वो IB फंड, IBF, ठीक है। तीसरा काम क्या हो सकता है, उसका अमेलगमेशन करा देंगे विद अनदर सेक्शन कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो इस चार्ट को सबको गौर से देखो, 30 सेकंड्स। ओम नमः शिवाय। पढ़ा सबने। सेक्शन 8 कंपनी अगर कॉन्ट्रवेंशन करेगी तो क्या होगा सर, स्टेप नंबर 1, लाइसेंस रिवोक करके इन 3 में से कोई एक काम करेंगे, या तो उसको प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट कर देंगे, या उसका वाइंडिंग अप कर देंगे, या उसका अमेलगमेशन कर देंगे। एंड पनिशमेंट भी है। कंपनी पे सजा कितनी, 10 लाख से, ऑफिसर पे कितनी, 25,000 से, और विलफुली किया है तो खत्म कॉन्ट्रवेंशन। सेक्शन 8 का रिवीजन हो गया। एक क्लास में हुआ था ये चैप्टर 2 घंटे 2 मिनट में, और अभी इसका मैंने रिवीजन कराया है 14 मिनट 16 सेकंड में, ठीक है। तो आज की क्लास में रिवीजन यहाँ समाप्त होता है। आज हमने 2 चैप्टर रिवीजन किया, चैप्टर 1 और 2। अगले दिन चैप्टर 3 एंड 4 ऐसे, ठीक है। थैंक यू।